अवनीश जी, भगदड़ हुई है कि नहीं हुई 29 तारीख को? देखिए, भगदड़ की तो सारी बातें सामने आ रही हैं और सरकार ने जांच के लिए भी बैठा दिया, आयोग बैठा दिया। तो इसमें नहीं हुई की तो बात ही नहीं कहीं होती। सबके सामने झूसी है, की भगदड़ हुई है। आधिकारिक रूप से झूसी का अभी तक नहीं बोला गया है कि हुई है। आज सुबह से टीवी 9 दिखा रहा है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से टीवी 9 के रिपोर्टर्स को अधिकारी कह रहे हैं अरेस्ट कर लो, तुम घुसे कैसे? ये तरीका है? ये अधिकारी सरकार को बर्बाद कर रहे हैं, जिसपे अभी तक आप लोग न्यायिक जांच आयोग का पर्दा डालकर छुपे बैठे हैं। वैसे इन अधिकारियों पे कब कार्रवाई होगी? मेरा सीधा सवाल है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए पुष्कर जी, ये आयोग बना है, जांच होगी और जांच निश्चित रूप से जानिए निष्पक्ष होगी और बिल्कुल पारदर्शी होगी। और जो दोषी पाया जाएगा उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है जरा भी। परंतु इतनी जल्दबाजी में कोई बातें कहना, बिना जांच के, बिना ठोस सबूतों की बातें कह देना और इस तरह की चर्चाएं फैला देना, ये भी एक गंभीर बात हो जाती है। नहीं, इसलिए कोई भी आपको लग रहा है आधिकारिक टीवी बयान दिया 9 गलत जाता है, बात कोई बात फैला की रहा है? जाती है। मैं अवनीश जी, मैं रोक ले रहा हूं मैं आपको गलत बीच नहीं में। कर मैं पुष्कर जी, सुनिए, मैं भी पत्रकार रहा हूं, मैं आपको गलत मालूम नहीं है कह रहा कि तान्या आप गलत मित्तल कर। कौन है? इन्फ्लुएंसर, नहीं, सरकार में यूपी टूरिज्म और एमपी टूरिज्म की प्रमोटर है। सरकार का पैसा नहीं, टैक्स पेयर के पैसे से उनको, इन्फ्लुएंसर को पैसा जा रहा है। देखिए, और मैं वो कह वही रही है बात कि मैं कह मेरी रहा कोई हूं नहीं सुन रहा कि है, जो तो घटना, कौन सा? सुनिए पुष्कर जी, अब मेरी जी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी जी। बात सुन ली है कि ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी भारी भीड़ थी। कोई दिक्कत रही है, कोई समस्या रही है तभी घटना हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके लिए जांच आयोग बैठा है और जांच आयोग बड़ा मजबूती से और निष्पक्षता से काम करेगा, ये जान लीजिए। क्योंकि ये योगी सरकार है और सरकार किसी भी भेदभाव और किसी भी उससे पक्षपात से काम नहीं कर रही है। और क्योंकि ये सनातन का मामला है, नहीं सनातन भी ना हो, क्योंकि ये मानवता का मामला है, ऐसे में सरकार किसी भेदभाव नहीं करेगी और निष्पक्षता की जांच करेगी और जो जांच में दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी होगी। अवनीश जी, ये लगातार बातें हो रही। अब ये संतों की बाइट सुनी आपने? अवमुक्तेश्वरानंद जी क्या कह रहे थे और बागेश्वर वाले बाबा जी क्या कह रहे थे? आप लोग तो सनातन का भाई, विपक्ष को आप ये कहते थे ये सनातन विरोधी हैं। और देखिए गोरखपुर से इसमें सांसद, कुछ सुनिए, कहीं भी मैं उन सनातन लोगों की विरोध नहीं बात दिख छोड़ रहा है। देता हूं, मैं उन लोगों की बात आप छोड़ ये देता संत हूं। क्या कह रहे हैं वो उनकी राय है, अरे परंतु वो कह कहीं रहे भी हैं सनातन कि विरोध पुलिस ऐसा अधिकारी नहीं है हमसे बोल रहा है वो मेला क्षेत्र में, और बागेश्वर बाबा ये कहेंगे जिनको बड़े बड़े देखिए टेंट लगा पुष्कर जी, के फिर सरकार, आप ये- सुनिए सवाल सुन लीजिए, फिर आप उसको डिनाई कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खुला मंच है। वो ये कहेंगे कि गंगा किनारे जो मौतें हुई हैं उनको मोक्ष मिल गया। और इनसे कुछ कोई, बस इतना हो गया ना, काफी आपका। हाँ बताइए। अब पुष्कर जी एक बात सुनिए, संत अपनी नजरिए से देखते हैं, संत अपनी सोच से कहते हैं। संत के कहने पे कोई पाबंदी किसी को नहीं लगाई जा सकती। कोई शंकराचार्य अपनी विचार रख रहे हैं, विपक्ष अपना विचार रख रहा है, परंतु जहां तक सरकार की बात है, मैं सरकार के लिए पूरी उससे कह सकता हूँ, सब उससे सुनिश्चितता से और पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार जरा भी सनातन विरोधी नहीं है और सनातन का जितना काम और जितना वैभव इस सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है, माननीय मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, इतना शायद कभी नहीं बढ़ा। अवनीश जी, ये आप ये बहुत जानिए बड़ा कि दाग कुंभ है। को भव्य ये बनाने में विजुअल कितना देखिए, काम छोड़ हुआ। दीजिए संतों और को, आप सुनिए, स्क्रीन पे मेरी विजुअल बात देख सुन लीजिए, लीजिए। मैंने आपकी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए पुष्कर जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। और ये जब कोई कार्रवाई हो रही है, जब कोई घटना हुई है, उसकी जांच हो रही है, तो जांच में जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये तो आज कर रहे हैं रिपोर्टर्स के साथ, मेरे टीवी 9 के ये
विपिन चौबे कह रहे हैं अरेस्ट करो, वो यही कह रहे हैं कि दिखाना चाह रहे थे जो 24 फोटो चिपका के बताई गई थी कि ये लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। आप कह रहे हैं अरेस्ट कर लीजिए। वो माइक पे पीड़ित ये कह रहे हैं कि होमगार्ड ये देखिए, ये उसकी होमगार्ड की पत्नी है, इसकी माँ कह रही है भगदड़ हुई, मेरे सर पे चढ़ के लोग गए, मैंने माँ को खोया है। और उस होमगार्ड को वहीं खड़ा दरोगा सामने कैमरे पे धमका रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और वो बोल रहे हैं सस्पेंड। मैं बताइए फिर से चलवा दूं, ये सुनवा दूं आपको, लेकिन टाइम उसमें निकल जाएगा। ऐसे अधिकारियों पे लगाम कब लगेगी? देखिए, लगाम लगेगी 100%। जो दोषी होगा, जो गड़बड़ करेगा, जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। वो चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी साजिश करता हो। परंतु इसमें एक घटना जो इस तरह की हुई है, बड़े संयम की बात है। इसमें पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। इसमें हर आदमी को धैर्य दिखाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, परंतु माहौल बनाने का काम भी सभी का होता है। अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जाए, वहां केवल निशाने पर लिया जाए और केवल आलोचना करी जाए एक तरफा आंख मूंद कर, ये भी ठीक नहीं है। सही बात सही कहनी ये आलोचना का समय नहीं, ये पीड़ितों के साथ समय खड़े होने का समय है। अवनीश जी, आलोचना मैं नहीं कर रहा हूं का समय है, उनको संवेदनाएं जताने का समय है। और जो उनके साथ नहीं खड़े हो रहे, उनको सरकार भी माफ नहीं करेगी, और ये जान लीजिए परमात्मा भी माफ नहीं करता है। रवि किशन जी, सांसद गोरखपुर, क्या कह रहे हैं कि अब पहले तो ये पता करेंगे कि किन लड़कों ने बैरिकेड तोड़ा। अरे रिलीज कर दीजिए उनकी फोटो के साथ, 2700 कैमरे लगे थे पूरे मेला क्षेत्र में, रिलीज कर दीजिए। और कह रहे हैं ये 27 लड़ियां आके, मतलब आप सीधे सीधे, मैं आता हूं अगली बार आपको इस सवाल पे। धर्मेंद्र जी, जांच हो रही जी, ये जो जांच होगी ना, किसी ने तो गड़बड़ फैलाई है, किसी ने तो भगदड़ के लिए दोषी फैला है, किसी ने तो माहौल खराब करा है, ये तो जांच का विषय है। और जब जांच होगी तो कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल सही बात है। धर्मेंद्र जी, रवि किशन खुलेआम मंच पे आज संसद आज से शुरू हुआ, उसमें यही बोलते नजर आए कि रुक जाइए, वो देख लीजिए, और 27 लड़ना है लड़ लीजिए, साजिश में शामिल है कौन, उसका चेहरा बेनकाब करेंगे। पुष्कर जी, रवि किशन जैसे लोगों की बात का जवाब क्या देना, पूरा देश प्रदेश देख रहा। आपने बहुत सारे वीडियोस दिखा दिए, बहुत सारे सवाल आपने ही खड़े कर दिए। सच है, भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे थे पैनिक, सरकार ने पैनिक पैदा किया। जब सरकार ने आमंत्रित किया लोगों को, कुंभ जो नेचुरल चला आ रहा था, जो अपनी दिव्यता के लिए जाना जाता था, जहां लोग अपना पुण्य कमाने आते थे, दान करने आते थे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आते थे, वहां ये एक हम लोग के यहाँ गांव का किसान पोत के भंडारी बनने के चक्कर में आमंत्रण लेके घूमने लगे, और घूमने लगे, व्यवस्था इंतजाम कुछ नहीं किया। उसकी स्थिति क्या हुई सबने देखा। 6-6 जगह भगदड़ हुई, 2 जगह की प्रामाणिक रूप से तमाम वीडियोज हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, संख्या भी कह रहे हैं। अभी एक शंकराचार्य जी ने तो बताया झूसी वाले में ही अकेले 28 या 25 की से ज्यादा घटनाएं हो गई। तान्या मित्तल ने भी बोला है, प्रमोटर है यूपी टूरिज्म के, उन्होंने खुद बोला कि झूसी में वो बैठी रही, लोगों को बुलाती रही, नहीं आया कोई। हमारे पास सैकड़ों वीडियो, एक तो पुलिसकर्मी खुद चिल्ला रही है, महिला की कुछ फोर्स भेजिए, कोई इंतजाम करिए, यहाँ लोग मरने वाले हैं, ये स्थितियां बन गई हैं। भागते हुए वीडियोज हैं, लोगों के बयानात है। एक पुलिस वाला किस तरह से श्रद्धालुओं के, उसमें कल आपने देखा होगा, वो राख डाल रहा था जो प्रसाद बना हुआ था। इतनी अराजकता कभी नहीं हुई। और सच तो ये है कि पूरी सरकार फेल हुए, और सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर कुछ कहीं है केंद्र सरकार या न्यायपालिका है, तो मैं कहूंगा इस सरकार को इससे जुड़े अधिकारियों पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये घटना हुई नहीं, घटना कराई गई। आत्ममुग्धता का ये आलम संपन्न नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ। केवल प्रचार प्रसार और क्रेडिट लेने का। हमने पहले ही कहा, आपको ख्याल होगा, शायद पहले हम लोग आपके साथ बैठे थे, तो हमने कहा ईश्वर से प्रार्थना, माँ गंगा से प्रार्थना है कि ये सकुशल संपन्न हो जाए। ये कोई दैवी शक्ति संपन्न करा सकती है। जिस तरह से आत्ममुग्ध होकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं करा रहा हूं, 100 करोड़ लोग आए, सारा व्यवस्था दूंगा, पत्ता नहीं खड़केगा। आखिर क्या हुआ? सारे अफसरों ने क्या इंतजाम किया था? जो नोज की बात कर रहे हैं, पब्लिक तो आती है, स्नान करती है, जाती है, उससे इतने सुविधा होना चाहिए था। क्राउड मैनेजमेंट, पुराने ऑफिसर से, पुराने लोगों से कोई राय लिया था मुख्यमंत्री जी ने? कितने बड़े अनुभवी हो गए थे। अरे आज से थोड़े महाकुंभ लग रहा है भाई, महाकुंभ का इतिहास तो बहुत पुराना है।
लगातार लोग कराए हैं, सबसे बैठ के राय लेते, जिनमें 8-5 अफसर आप भेज के क्या करेंगे? उन लोगों की जान वापस ला देंगे जो लोग चले गए। और पुष्कर जी, शर्म तो तब आती हम किस समय में, किस एरा में रह रहे हैं, किस सरकार के उस पर डिबेट कर रहे हैं, जब इतनी बड़ी घटना हुई। चलो भीड़ को एक बार आप आते, इसको स्वीकार करते कि चूक हो गई है, सारे आंकड़े, सारे वीडियो जारी कर देते, जो लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनके परिजनों के साथ संवेदना करते, जो भी इंतजाम कर पाते करते, लेकिन ये स्वीकार कर लेते कि हाँ कहीं न कहीं चूक हुई, भगदड़ हो गई। हम आपको तुरंत अपराधी बनाने नहीं जा रहे थे, कोई नहीं बोलता। अगर आप ईमानदारी से उसको छुपाने का प्रयास में किए होते और आंकड़े लेके चले आते, साहब जहां चूक हुई उसकी हम जांच कराएंगे, लेकिन ये घटना हो गई, हम नहीं संभाल पाए। देखिए, लेकिन ये जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या हुआ, आप सुन लीजिए, क्या मैं नहीं बिल्कुल हुआ। नहीं बोलता हूँ, आप लगातार आपको प्रवचन मौका कर दे रहे रहे हैं, हैं, तुरंत आप मौका बताइए दीजिए। समाजवादी के शासन में क्या हुआ था, अगर इस तरह तब करेंगे दंगा तो हुआ मैं था, नहीं बोलूंगा भाई। तब नहीं फैला था क्या? अवनीश अरे जी, आपको पूरा मौका देंगे, धर्मेंद्र जी की बात पूरी कर लेने दीजिए। वो भी नहीं, आप बीच में नहीं बोलते ना। देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया और कहा कि मृतकों के प्रति संवेदना है। राष्ट्रपति का ट्वीट आ गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते रहे घायलों का इलाज हो रहा है। इससे बड़ी बेशर्मी और वो क्या हो सकती? ये भी अपराध है, किसी घटना को छुपाना एक क्राइम है, मालूम है कि नहीं अवनीश जी? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अरे अपराध सब मालूम छुपाने है का मुकदमा दर्ज होना हमें। चाहिए? मुख्यमंत्री जी केवल ट्वीट पे जोर नहीं दे रहे, ट्वीट वाले नेता दूसरे हैं जो ट्वीट कहते हैं। मुख्यमंत्री जी घायलों का इंतजाम कर रहे थे, उनकी देखभाल करने के लिए। अवनीश जी मेरी बात सुनिए, अवनीश ठाकुर जी, आप बहुत सीनियर में, आपको रोकूं टोकूं, किसी को भी, सीनियर सब बैठे हैं, शिवाजी हो, शहनवाज जी हो या धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी की बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपको दूंगा 30 सेकंड, उसके बाद जाऊंगा शहनवाज जी के पास। अवनीश जी, आप मुझसे कह के बीजेपी सवाल पूछिए, आप पर्सनल होंगे तो फिर वो बोलेंगे अवनीश जी, फिर आप सवाल पुष्कर जी, पूछिए। मैं कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, सरकारें जो है केवल सहभागी होती हैं इतने बड़े मेले में। तीसरी शक्ति ये सरकार कुशलता पूर्वक इसको संपन्न करा लेती, जो लोग आते, श्रद्धालु जाते और उसके बाद क्रेडिट लेती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बहुत बड़ा बजट केवल प्रचार प्रसार पे खर्च किया, लोगों को बुलाया। मैं आपको बताऊं, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं पुष्कर जी। 24 तारीख से अयोध्या और काशी बंद होने के नाते श्रद्धालुओं को सड़क पर रोक दिया गया। कोई प्लानिंग नहीं थी। श्रद्धालुओं को, इंस्पेक्टर्स को कहा गया कि इस रोड पे बनारस जाने वाली सड़क बंद कर दो, अयोध्या जाने वाली सड़क बंद कर दो। गांव की सड़कों पे उनको मोड़ दिया गया, वो गोल गोल घूमते रहे। छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, झारखंड से, देश के कोनों कोनों से, नेपाल से लोग श्रद्धालु। अगर आप रोकते तो आप पहले बताते कि रेस्ट पॉइंट्स हमने बना दिए कॉलेज में, यहाँ वहां। अब ये अच्छा हुआ कि 2 दिन से मैं इस देश के नागरिकों का, वॉलंटियर बेस्ड संस्थाओं का इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बिना किसी के कहे स्वप्रेरणा से लोग लेकर के, जिसके पास जो था, कोई बिस्किट लेके, कोई चाय लेकर के, कोई मटर की घुघरी लेके, कोई ताहरी लेकर के, सब खड़ा हो गया। अवनीश जी ठीक है, धर्मेंद्र जी दूसरे राउंड में आता हूँ। अवनीश जी आप जल्दी से कोई बात बोल देने दीजिए। नहीं इतना, जब मैं बोल रहा था तो आप बार बार भी रोक रहे थे, बीच में आप भी बोल रहे थे। मुझे इनको और बोल लेने दीजिए, थोड़ा सा इनके मन के निकल जाने दीजिए। निकल गई, आप बोलिए। अरे अवनीश जी, मन की नहीं जनता, आप देखिए, आप अरे एक आप आप मेरा नाम दूसरे ले के रहे हैं, कंधे निकल पर जाने रख के दीजिए। आपसे अरे क्या आप सवाल इसी जवाब उम्र करूं? के ना, आप जब आप इस तरह अवनीश के जी सवाल पर्सनल जवाब करें तो आप धर्मेंद्र जी पर्सनल मत हुई, मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी, आपको बेचैनी हो रही थी कि कितना भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा था। आप रोज यही कोबई निकालने के और कोसने के चक्कर में लगे थे, पर आपके कोसने से बुरा नहीं होगा। ये व्यवस्था खराब हुई है, आपकी बददुआएं लगी हैं और बददुआएं कर रहे थे तब, तो बददुआओं से काम नहीं होगा। अब जनता समझ रही है, जनता जान रही है कि ये धार्मिक आयोजन था, व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। आप व्यवस्था में सहयोग करने, आप बोलिए मत, मैं आपके प्रवचन में नहीं बोला, आपके प्रवचन में नहीं बोला, आप नेगेटिव काम करते हैं। आपके जमाने में भी कुंभ लगा था और कितना छोटा, कितना कुंभ नहीं था वो, जिसमें भी भगदड़ मची थी और माहौल बिगड़ा था। और आज माहौल उससे दुगनी भीड़ जमा है, और भीड़ जमा है, व्यवस्थित जमा है, उससे अच्छी सुविधाएं हैं और बेहतर सुविधाएं हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा।